आपने शायद ये 100 बार सुना होगा। एक ऐसा क्षेत्र चुनें जिसके प्रति आप जुनूनी हो। ये महीनों बर्बाद करने का सबसे तेज तरीका भी है। ऐसा कंटेंट बनाने में जिसे कोई नहीं खोजता, या ऐसे उत्पाद प्रमोट करने में जिन पर कम कमीशन मिलता है। यदि आप ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट बनाना चाहते हैं जो सच में कमाए, तो आपको केवल जुनून से अधिक की आवश्यकता है। आपको प्रमाण की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने निच फाइंडर वर्कबुक बनाई है, एक मुफ्त कस्टम बिल्ट स्प्रेडशीट जो आपको वास्तविक डेटा का उपयोग करके आपका आदर्श एफिलिएट निच खोजने में मदद करती है, न कि अनुमान के आधार पर। और इस वीडियो में तो मैं आपको इस वर्कबुक का उपयोग करने के लिए 5 सरल चरणों में मार्गदर्शन करूंगा। सबसे पहले हम आपके विषय विचारों पर विचार मंथन करेंगे। फिर हम गूगल ट्रेंड्स की जांच करेंगे, ये देखने के लिए कि वे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एसएमरश का उपयोग करके सर्च ट्रैफिक और प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन कैसे करें, यह दिखाऊंगा। चौथे चरण में हम वास्तविक एफिलिएट प्रोग्राम्स को देखकर कमाई की क्षमता का शोध करेंगे। और अंत में हम स्प्रेडशीट स्कोरिंग सिस्टम का उपयोग करेंगे ताकि डेटा के आधार पर आपकी सबसे अच्छी निच का खुलासा हो सके। यह विधि तेज है, शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है, और अंत तक आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि किस निच के चारों ओर निर्माण करना है। आइए स्प्रेडशीट की प्रतिलिपि बनाकर और सब कुछ सेटअप करके शुरू करें। नीचे वीडियो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि निच रिसर्च वर्कबुक खोल सकें। जब पेज लोड होगा तो आप यहां यह दृश्य देखेंगे। ऊपर दाईं ओर यूज टेम्पलेट बटन पर क्लिक करें ताकि टेम्पलेट को अपने गूगल खाते में कॉपी कर सकें। आइए जल्दी से देखें कि आज हम किस पर काम करने जा रहे हैं। यहाँ एक स्वागत पृष्ठ है जिसमें थोड़ा सा जानकारी है कि हम क्या करने जा रहे हैं और अगले चरण को कैसे शुरू करें। और फिर नीचे हमारे पास चरण 1 से 5 तक है। विभिन्न तालिकाओं के रूप में इन विभिन्न कार्य प्रणालियों के साथ हम यह निर्धारित करने के लिए उपयोग करेंगे कि आपके निच के लिए सबसे अच्छी शीर्ष 3 अवसर क्या हैं। तो चलिए वापस चरण 1 पर चलते हैं और शुरू करते हैं। यहां चरण 1 के टैब पर हम आपके संभावित निच के लिए विषयों पर विचार मंथन करने जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप 5 से 10 चीजों के बारे में सोचें जिनमें आपकी रुचि है, या जिनके बारे में बात करना आपको पसंद है, या जिनके बारे में आप और अधिक जानना चाहेंगे। आगे बढ़ें और इन प्रत्येक नारंगी कोशिकाओं को भरें। आमतौर पर 1 से 2 शब्द एक व्यापक विषय के लिए अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं होम ब्रूइंग या व्यक्तिगत वित्त, शायद यहां तक कि होम फिटनेस। आगे बढ़ें और बाकी की कोशिकाओं को भरें। यहां आप देख सकते हैं कि मैंने इन 10 कोशिकाओं में से प्रत्येक को 10 अलग अलग विषयों से भरा है जो मुझे दिलचस्प लगते हैं। एक बार जब आपने यह कर लिया तो आगे बढ़ें और चरण 2 पर क्लिक करें, शीट के नीचे ट्रेंड स्कोर कैलकुलेटर। यहां चरण 2 के टैब पर आप देखेंगे कि आपके सभी विषय बाईं ओर खींच लिए गए हैं। इस चरण में हम गूगल ट्रेंड्स का उपयोग करके समय के साथ रुझानों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। शुरू करने के लिए ऊपर गूगल ट्रेंड्स लिंक पर क्लिक करें। गूगल ट्रेंड्स यहां एक नए टैब में खुल जाएगा। पहले टैब में अपने वर्कबुक पर वापस जाएं। अपने पहले विषय पर एक बार क्लिक करें और फिर इसे कॉपी करने के लिए कमांड C या कंट्रोल C दबाएं। गूगल ट्रेंड्स टैब पर वापस जाएं। अपने कीवर्ड को पेस्ट करें, और यदि वहां कोई ऑटो करेक्ट है तो जो पहला विकल्प आपको मिलता है उसे चुनें। मैं अनुशंसा करता हूं कि आप उस क्षेत्र को बदलें जिसे आप अपने द्वारा बनाए गए किसी भी सामग्री के साथ लक्षित करना चाहते हैं। तो यदि आप विश्वव्यापी लोगों को लक्षित कर रहे हैं तो इसे विश्वव्यापी पर सेट छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप इसे अपने देश पर सेट कर सकते हैं। मेरे मामले में मैं इसे संयुक्त राज्य अमेरिका पर सेट करूंगा। क्षेत्र का चयन करने के बाद अगली चीज जो हम करना चाहते हैं वह यह सुनिश्चित करना है कि हमारी समय सीमा पिछले 12 महीनों पर सेट हो। यह है, इसलिए हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। अब हम सबसे कम स्कोर का पता लगाना चाहते हैं। पिछले वर्ष में रुचि का क्षण। सबसे उच्च क्षण लगभग हमेशा 100 होता है, और यहां जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं सबसे निम्न क्षण 29 है। संख्या 29 को याद रखते हुए चलिए अपनी वर्कबुक पर वापस जाते हैं और 1 वर्ष के निम्न के लिए स्कोर 29 दर्ज करते हैं। अगला हम 5 वर्ष का निम्न खोजना चाहते हैं, तो फिर से चलिए गूगल ट्रेंड्स पेज पर वापस जाते हैं। अब चलिए अपनी समय सीमा को पिछले 12 महीनों से बदलकर पिछले 5 वर्षों में करते हैं। यह देखना थोड़ा कठिन है क्योंकि यहां बहुत अधिक हलचल है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे निम्न क्षण नवंबर 2024 में है जिसका स्कोर 12 है। तो चलिए अपनी वर्कशीट पर वापस जाते हैं और हमारे स्कोर के लिए 12 दर्ज करते हैं। इस विषय के लिए हमें जो अंतिम जानकारी चाहिए वह है 5 साल की प्रवृत्ति दिशा। और यदि आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां 5 विकल्प हैं। यहां 5 प्रमुख प्रवृत्ति प्रकार हैं जिनका आप अपने शोध के दौरान सामना करेंगे। पहला प्रकार है ऊपर की ओर।
ये आमतौर पर बाईं ओर से कम शुरू होते हैं और अंत में ऊंचे होते हैं। यह इसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है। अगला, आपके पास नीचे की ओर प्रवृत्तियां हैं। वे ऊंचे शुरू होते हैं और नीचे समाप्त होते हैं। आप इसे यहां देख सकते हैं। यह लगभग 100 के निशान से शुरू होता है और 17 के क्षेत्र के करीब समाप्त होता है। ये एक साइडवेज सपाट चार्ट है, और जबकि यह शाब्दिक रूप से सपाट नहीं है, इसमें कुछ हलचल है। यह ज्यादातर सपाट है, बिना किसी बड़े उछाल के। किसी भी चार्ट की सबसे ऊंची सीमा 100 हो सकती है, और खोज मात्रा के संदर्भ में 100 का आधा 50 है। इसका सबसे कम स्कोर 57 है, जिसका मतलब है कि प्रवृत्ति मात्रा में कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो ये पूरे 5 साल की अवधि में काफी स्थिर है। एक और साइडवेज प्रकार की प्रवृत्ति साइडवेज चक्रीय है। यह वह जगह है जहां एक दोहरावदार नियमित ऊपर और नीचे का पैटर्न होता है, या बस एक स्पष्ट पुनरावृत्त पैटर्न होता है। यहां आप देख सकते हैं कि यह बागवानी की खोज है जो हर वसंत में बढ़ती है और फिर उसके बाद घट जाती है। और अंत में हमारे पास साइडवेज रैंडम स्पाइक्स हैं। यह तब होता है जब खोज मात्रा में नाटकीय उछाल होते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट पुनरावृत्त पैटर्न नहीं होता। यह सामान्यतः साइडवेज जा रहा है और कभी कभी काफी नाटकीय रूप से उछाल रहा है। जब आप अपना शोध करते हैं तो आपको इनका काफी स्पष्ट उदाहरण मिल सकता है, या आपको चार्ट भी मिल सकते हैं जो, लेकिन वास्तव में इनमें से किसी भी स्पष्ट प्रवृत्ति पैटर्न में ठीक से नहीं आते। ये ठीक है, बस उस पैटर्न का चयन करें जो आपके द्वारा पाए गए से सबसे करीब हो। आइए गूगल ट्रेंड्स टैब पर वापस जाएं और देखें कि यह कौन सा है। मेरे लिए यह स्पष्ट रूप से एक नीचे की ओर प्रवृत्ति जैसा दिखता है, जहां रुचि का सबसे उच्चतम क्षण चार्ट के शुरुआती हिस्से में 5 साल पहले था, और फिर रुचि का सबसे निचला क्षण पिछले वर्ष के भीतर है। तो चलिए इसे एक नीचे की ओर प्रवृत्ति के रूप में चिह्नित करते हैं। अपने सभी विषयों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करें और प्रत्येक के लिए एक प्रवृत्ति स्कोर प्राप्त करें। एक बार जब आपने गूगल ट्रेंड्स से अपना डेटा एकत्र कर लिया, तो आपकी शीट पर प्रत्येक विषय का एक विषय प्रवृत्ति स्कोर होगा। यह आपको यह जानने का एक त्वरित तरीका देता है कि प्रत्येक प्रवृत्ति कितनी स्वस्थ या आशाजनक है। हरे स्कोर गर्म निच अवसरों को उजागर करते हैं। ये विषय या तो बढ़ रहे हैं, स्थिर हैं, या मजबूत संभावनाएं दिखाते हैं। पीले स्कोर का मतलब है कि निच अभी भी व्यवहार्य है, लेकिन इसे अधिक रणनीतिक विपणन या लक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है। लाल स्कोर उन विषयों को इंगित करते हैं जो या तो घट रहे हैं या बस उन पर भरोसा करने के लिए बहुत अस्थिर हैं। सहबद्ध विपणन के लिए हम उन विषयों की तलाश कर रहे हैं जो स्थिर या बढ़ रहे हैं। वे हैं जो समय के साथ लगातार ट्रैफिक लाने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो अब जब हमें प्रवृत्ति की स्थिति का अंदाजा हो गया है, तो चलिए हमारे 3 भागीय स्कोरिंग सिस्टम के दूसरे भाग खोज ट्रैफिक अवसर की ओर बढ़ते हैं। यह अगला चरण उन चीजों को देखता है, जैसे कि गूगल पर रैंक करना कितना कठिन है और हर महीने कितने लोग प्रत्येक विषय की खोज कर रहे हैं। जारी रखने के लिए शीट के नीचे स्टेप 3 टैब पर क्लिक करें। इस अगले चरण के लिए हमें जिन डेटा की आवश्यकता है, मासिक खोज मात्रा और रैंक करना कितना कठिन है, इसके लिए हम सेमरश का उपयोग करेंगे। यह एक शक्तिशाली एसईओ टूल है जो आपको दिखाता है कि लोग कितनी बार किसी कीवर्ड की खोज करते हैं, यह कितना प्रतिस्पर्धी है और किस प्रकार की सामग्री पहले से ही गूगल पर रैंक कर रही है, जो आपके विशेष क्षेत्र में वास्तविक अवसरों को पहचानने के लिए बेहद सहायक है। सेमरश आमतौर पर 7 दिन का मुफ्त परीक्षण प्रदान करता है, लेकिन मेरे पास वीडियो विवरण और स्प्रेडशीट में एक विशेष लिंक है जो आपको 14 दिन का परीक्षण देता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उस लिंक के माध्यम से साइन अप करें और हम अगला कदम एक साथ शुरू करेंगे। जब आप सेमरश डैशबोर्ड पर हों तो बाईं साइड बार में कीवर्ड ओवरव्यू टूल खोलें। फिर अपनी स्प्रेडशीट पर वापस जाएं। आप पहले सेल पर क्लिक कर सकते हैं, फिर आखिरी सेल पर क्लिक करते समय शिफ्ट दबाए रखें। फिर मैक पर कमांड सी से कॉपी करें या विंडोज पर कंट्रोल सी से कॉपी करें। फिर सेमरश पर वापस जाएं और सूची में सभी कीवर्ड पेस्ट करने के लिए कमांड वी दबाएं। सर्च पर क्लिक करें। अगला आप देखेंगे कि हमारे पास यह बल्क कीवर्ड विश्लेषण परिणाम पृष्ठ है। हम इस परिणाम पृष्ठ से मुख्य आंकड़े लेना चाहते हैं और उन्हें शीट के कीवर्ड ओवरव्यू परिणाम अनुभाग में डालना चाहते हैं। मुख्य आंकड़े जो हम लेना चाहते हैं वे हैं इंटेंट, आयतन, केडी प्रतिशत या कीवर्ड कठिनाई प्रतिशत, और सीपीसी जिसका मतलब है प्रति क्लिक लागत। आप देखेंगे कि यह सूची उसी क्रम में नहीं है जैसा कि हमारी शीट में था। डिफॉल्ट रूप से यह इसे खोज वॉल्यूम के अनुसार उच्च से निम्न क्रम में व्यवस्थित करता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। मैं आपके साथ इन कीवर्ड्स में से एक करूंगा। तो यहां हमारे पास हाइकिंग है जिसका इंटेंट सूचनात्मक और व्यावसायिक है। तो हम अपनी शीट पर वापस जाएंगे, हाइकिंग ढूंढेंगे और इंटेंट को बदल देंगे सूचनात्मक और व्यावसायिक में। अब चलिए हमारे विषय कीवर्ड वॉल्यूम ढूंढते हैं।
यहां हमारे पास 135,000 है, तो हम इसे यहां लिखेंगे। अगला, हमें हमारे विषय कीवर्ड का केडी नॉन प्रतिशत चाहिए, जो 9 यहां है। केडी कीडी 66 है। फिर अंत में हमें अपने विषय कीवर्ड सीपीसी की आवश्यकता है। हाइकिंग के लिए 2.48। थोड़ा समय लें और अपनी सूची के प्रत्येक विषय के लिए ऐसा करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो हम अगले चरण पर आगे बढ़ेंगे। यह ऐसा दिखता है जब आपने सभी कीवर्ड ओवरव्यू परिणाम एकत्र कर लिए हैं। एक बार जब आप कीवर्ड ओवरव्यू परिणाम पृष्ठ से आंकड़े एकत्र कर लें, तो चलिए सेमरश के बाईं ओर के नेव बार में कीवर्ड मैजिक टूल पर चलते हैं। ये पहले से ही सूची से पहला कीवर्ड, जो मेरे मामले में होम ब्रूइंग है, को स्वतः भर देगा। अगला, चलिए यहां इंटेंट फिल्टर को बदलते हैं ताकि केवल वाणिज्यिक और लेन देन संबंधी कीवर्ड ही प्रदर्शित हों। आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा और आपको यहां बहुत सारे परिणाम मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हम इन्हें नजरअंदाज करेंगे। इस समय हमारे स्कोरिंग सिस्टम के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह सारांश है। हमारे पास सभी कीवर्ड, कुल वॉल्यूम और सभी कीवर्ड की औसत कीवर्ड कठिनाई है। तो चलिए यहां कुल कीवर्ड की संख्या लेते हैं 386 और हम इसे होम ब्रू में डालेंगे 386। हमें कुल वॉल्यूम चाहिए जो 7,800 और 800 है। और अंत में हमें कीवर्ड कठिनाई की आवश्यकता होगी जो 25% है। मेरी सूची में अगला कीवर्ड व्यक्तिगत वित्त है, तो मैं सेमरश पर वापस जाऊंगा और फिर शीर्ष खोज बार में व्यक्तिगत वित्त आउट टाइप करूंगा और आप देखेंगे कि इरादे के लिए चयनित फिल्टर बने रहते हैं। तो अब हमें बस अपने आंकड़े लेने हैं और उन्हें अपनी शीट में कॉपी करना है। अपनी सूची के हर कीवर्ड विषय के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। मैं मानता हूं कि यह थोड़ा दोहरावपूर्ण है, लेकिन एक बार जब आप लय में आ जाते हैं तो यह काफी तेजी से होता है। और जब आप समाप्त कर लेंगे तो आपके पास प्रत्येक विषय के लिए एक ट्रैफिक अवसर स्कोर होगा, रंग कोडित, ठीक पहले के ट्रेंड स्कोर की तरह। यहां आप मेरा ट्रैफिक अवसर स्कोर देख सकते हैं। हरा रंग दर्शाता है कि वहां मजबूत वॉल्यूम, अच्छा इरादा और प्रबंधनीय प्रतिस्पर्धा है, जो एक शानदार अवसर है। पीला रंग अभी भी व्यवहार्य है, लेकिन इसे रैंक करने के लिए अधिक स्मार्ट लक्ष्यीकरण या अधिक प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। और लाल रंग का मतलब है कम ट्रैफिक, अस्पष्ट इरादा या उच्च प्रतिस्पर्धा, जो आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग नहीं है। तो अब हमारे सिस्टम का 2/3 हिस्सा तैयार है। हमें पता है कि क्या ट्रेंड में है और हमें पता है कि लोग इसे कैसे खोज रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि इसे तीसरे हिस्से के साथ मिलाकर सब कुछ एक साथ लाया जाए, कमाई की क्षमता। क्योंकि भले ही कुछ ट्रेंड में हो और उसके पास शानदार सर्च ट्रैफिक हो, फिर भी उसे लाभदायक होना चाहिए। तो इस अगले चरण में तो हम देखेंगे कि आप प्रत्येक नीचे में एफिलिएट प्रोग्राम से संभावित रूप से कितना कमा सकते हैं। अपने स्प्रेडशीट के नीचे स्टेप 4 टैब पर क्लिक करें और देखें कि कौन से विषय आपको पैसे कमाने की क्षमता रखते हैं। आपने देखा है कि कौन से विषय ट्रेंड में हैं और ट्रैफिक प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सभी ट्रैफिक का भुगतान समान नहीं होता। कुछ नीचे में उच्च भुगतान वाले एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं और अन्य में खैर उतना नहीं। तो इस चरण में आप अनुमान लगाएंगे कि आप वास्तव में प्रत्येक विषय से कितना कमा सकते हैं उन उत्पादों के प्रकारों के आधार पर जो वे प्रमोट करते हैं। यह तेज है, यह ज्यादातर ड्रॉप डाउन है और यह आपको उन विचारों पर ध्यान देने में मदद करेगा जो सबसे अधिक पैसे कमाने की संभावना रखते हैं। चरण 4 टैब को भरना पहले के चरणों की तुलना में थोड़ा अधिक स्वतंत्र रूप से होता है। आपको अपने उत्तर प्राप्त करने के लिए थोड़ा गूगल करना होगा, लेकिन चिंता न करें, मैं आपको इसके माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। प्रत्येक विषय के लिए आप उस प्रकार के उत्पाद का चयन करेंगे जिसे आप संभवतः प्रमोट करेंगे। उन उत्पादों की सामान्य मूल्य सीमा, सामान्य एफिलिएट भुगतान संरचना और प्रति बिक्री अनुमानित कमीशन। चूंकि ये वे विषय हैं जिनमें आप पहले से ही रुचि रखते हैं, आपको इस बात का अच्छा अंदाजा हो सकता है कि आप किस प्रकार के उत्पादों को प्रमोट करेंगे और उनकी सामान्य कीमत कितनी होती है। लेकिन अगर नहीं, तो यहां बताया गया है कि मैं उस जानकारी को कैसे खोजूंगा। अपने विषय को गूगल करना शुरू करें। मैं यहां होम ब्रूइंग से शुरू करूंगा। यदि शॉपिंग टैब खोज परिणामों के शीर्ष पर दिखाई देता है, तो ये देखने के लिए उस पर क्लिक करें कि किस प्रकार के उत्पाद दिखाई देते हैं और उन्हें कौन बेच रहा है। उदाहरण के लिए, जब मैंने होम ब्रूइंग के लिए खोज की तो मुझे अमेजन होम ब्रू डिपो, नॉर्दर्न ब्रूअर एंड वाओ मोर बियर से लिस्टिंग दिखाई दी। सामान्य मूल्य सीमा और किस प्रकार के उत्पाद पेश किए जा रहे हैं, इसका ध्यान रखें। और फिर स्प्रेडशीट पर वापस जाकर ड्रॉप डाउन से सबसे निकटतम उत्पाद प्रकार और मूल्य सीमा का चयन करें। यदि शॉपिंग टैब आपके विषय खोज के समय शीर्ष पर नहीं दिखाई देता है, तो बस सामान्य खोज परिणामों को स्क्रॉल करें। उत्पाद लिस्टिंग, कोर्स, किताबें या यहां तक कि ब्लॉग सिफारिशों की तलाश करें। उदाहरण के लिए, अगर मैं व्यक्तिगत वित्त के लिए खोज करता हूं तो मुझे खान अकादमी, अमेजन,
और कई ब्लॉग पोस्ट मिलते हैं जो बजटिंग एप्स और कोर्स की सिफारिश करते हैं और इस तरह की चीजें। एक बार जब आपने कुछ उत्पादों की पहचान कर ली तो यह जांचने का समय है कि क्या उन कंपनियों के पास एफिलिएट प्रोग्राम है। होम ब्रोइंग उदाहरण के लिए मैं गूगल पर अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम खोजूंगा और निश्चित रूप से उनके पास एक है। यदि कमीशन दरें साइन अप पेज या एफएक्यू पर स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है, जैसे कि वे यहां दिखाई नहीं देती, तो कंपनी के नाम के साथ एफिलिएट कमीशन दरें जोड़कर खोजने का प्रयास करें। और यहां मैं अमेजन की वेबसाइट पर एक अलग पेज खोजने में सक्षम था जिसमें एक तालिका है जिसमें उत्पाद श्रेणियों की सूची और निश्चित प्रत्येक श्रेणी के लिए कमीशन आय दरें। ये मुझे उन उत्पादों के लिए उनके भुगतान मॉडल का एक बहुत ही ठोस विचार देता है जिन्हें मैं सिफारिश करूंगा। आप अन्य कंपनियों के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न ब्रूअर या मोर ब्रूअर, तुलना करने के लिए और यह देखने के लिए कि कौन बेहतर कमीशन प्रदान करता है या यदि कोई है तो आवर्ती भुगतान प्रदान करता है। यहां कोई एक आकार सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए अपनी सर्वश्रेष्ठ गूगल खोज और इंटरनेट जासूसी कौशल लाएं। लक्ष्य एक यथार्थवादी भुगतान प्रकार और प्रत्येक विषय के लिए एक अनुमानित कमीशन खोजना है। इसे पूरी तरह से सही करने के बारे में तनाव न लें। इस अभ्यास के लिए आपको केवल प्रत्येक विषय की कमाई की क्षमता का एक मोटा विचार चाहिए। एक और खोज जो आप कर सकते हैं वह है बस अपने विषय को टाइप करना और फिर खोज में एफिलिएट प्रोग्राम जोड़ना। यहां आपको कुछ ब्लॉग मिल सकते हैं जो आपको स्पष्ट सूची प्रदान करते हैं कि आपके लिए एफिलिएट प्रोग्राम विकल्प क्या हैं, साथ ही कमीशन दर और कौन सी कंपनियां सबसे अच्छे कमीशन प्रदान करती हैं। एक बार जब आपने सभी 4 ड्रॉप डाउन भर दिए तो आपकी कमाई का स्कोर स्वचालित रूप से दिखाई देगा और पिछले 2 चरणों की तरह रंग कोडिंग इसे एक नजर में पढ़ना आसान बनाती है। हरा रंग दर्शाता है कि कमाई की क्षमता मजबूत है, उच्च कीमतों, उदार कमीशन या आवर्ती भुगतान के साथ। पीला रंग मध्यम क्षमता का सुझाव देता है। यह सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने लायक हो सकता है, लेकिन सावधान रहें। और लाल रंग का मतलब है कि कमाई की क्षमता सीमित है, कम कीमतें, छोटे कमीशन या अस्पष्ट भुगतान शर्तें। अब जब आपने इस शीट को पूरा कर लिया है तो आपके पास स्कोरिंग सिस्टम के सभी 3 भाग हैं: प्रवृत्ति स्वास्थ्य, ट्रैफिक क्षमता और कमाई का अवसर। तो चलिए अब इसे सब एक साथ लाते हैं। पृष्ठ के नीचे स्टेप 5 टैब पर क्लिक करें ताकि आप अपनी अंतिम अवसर स्कोर देख सकें और अपने शीर्ष 3 विषयों को स्वचालित रूप से रैंक कर सकें। आपने अभी अभी अपनी सभी नीचे विचारों को प्रवृत्ति की ताकत, खोज ट्रैफिक और प्रेस कमाई की क्षमता के आधार पर स्कोर किया है। सच में अच्छा काम किया। यह आपको उन अधिकांश लोगों से आगे रखता है जो अपने विचारों को जांचे बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। अब इस बिंदु पर केवल सबसे उच्च संख्या के साथ न जाएं। एक ऐसा विषय चुनें जो अच्छा स्कोर करता हो और आपको वास्तव में उत्साहित करता हो। यही वह संयोजन है जो आपको लंबे समय तक प्रेरित रखेगा। इस बिंदु पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी नीचे को टिप्पणियों में साझा करें। मैं हर एक टिप्पणी पढ़ता हूं और यह देखना वाकई अच्छा लगता है कि लोग क्या चुनते हैं। और अब आता है मजेदार हिस्सा, अपना एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाना। अगले वीडियो में मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि सब कुछ कैसे सेट करें, डोमेन चुनने और होस्टिंगर के साथ अपनी साइट लॉन्च करने से लेकर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने, एक साफ सुथरा थीम चुनने और अपना पहला लेख प्रकाशित करने तक। यदि आपने पहले कभी वेबसाइट नहीं बनाई है तो चिंता न करें। मैं आपको पूरे प्रक्रिया में कदम दर कदम मार्गदर्शन करूंगा और अंत तक आपकी वेबसाइट लाइव होगी और पैसे कमाने के लिए तैयार होगी। शुरू करने के लिए स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें और मैं आपको वहां मिलूंगा।